आईपीएल के मंडी का 23 दिसंबर को समापन समारोह हो गया, जहां पर एसआरएच और पंजाब जैसी टीमों ने अपने पैसों का भरपूर जोर दिखाया, तो वहीं राजस्थान और आरसीबी जैसी टीमें मुख्य दर्शक बनकर बैठी रहीं। नमस्कार, मैं श्वेत भूषण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्रिक इन्फॉर्मर। और अपनी कुछ अगली वीडियोज में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑक्शन टेबल पर किस टीम ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एसआरएच टीम ने आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर कैसा परफॉर्मेंस किया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एसआरएच के रिटेन्ड प्लेयर्स के नाम, और हम लोग यहां पे देखेंगे कि क्या क्या लूप होल्स थे जिनको एसआरएच ने ऑक्शन टेबल पे कवर करने के लिए देख रही थी। तो अगर हम रिटेन्ड प्लेयर्स में देखें तो अगर इनका पेस डिपार्टमेंट अगर हम पहले उठाकर देखें तो उसमें इनका सबसे बड़ा नाम जो उभर के आता है वो है भुवनेश्वर कुमार का। उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो है टी नटराजन। उसके बाद जो तीसरे इस समय जो सबसे ज्यादा नाम में है वो है उमरान मलिक। फिर उसके बाद जो चौथा नाम है फैजल हक फारूकी का, पाकिस्तान के उभरते हुए बॉलर जो कि दोनों स्विंग कराते हैं, इन स्विंगर भी फेंकते हैं, आउट स्विंगर भी फेंकते हैं और डेथ ओवर में भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये बैकअप के तौर पे ही खेलते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद कार्तिक त्यागी, उभरते हुए भारतीय सितारे जो कि स्विंग गेंदबाजी के लिए फेमस हैं, तो ये भी बस जब किसी को इंजर्ड होगा, कोई फास्ट बॉलर है, पेसर्स हैं, तो इंजरीज कंसर्न होते रहते हैं, तो कार्तिक त्यागी आपको तभी खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद मार्को जैनसन, इनको आप ऑलराउंडर कैटेगरी में रख सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं और पेस में भी बाउंस के साथ परेशान कर सकते हैं बैटर्स को। तो मार्को जैनसन है इसके पास, तो अगर हम उनकी पेस बैटरी देखें तो काफी ही मजबूत दिखती है। तो वहीं अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो यहां पे इनका लूप होल से इनका है कि इनके पास स्पिनर्स की कमी है। तो अगर हम लोग अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पे लैक पॉइंट है। अगर हम अब इनकी ओपनर्स को ढूंढे तो यहां पे अभिषेक शर्मा के अलावा कोई भी ओपनिंग बैटर नहीं है। मतलब अभिषेक शर्मा का इनके पास अभी पार्टनर नहीं है। रिटेन्ड प्लेयर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा तो इनको अभी ओपनर बैट्समैन की तलाश थी। अगर मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन की बात करें तो यहां पे इनके पास एडन मार्करम है, ग्लेन फिलिप्स है, राहुल त्रिपाठी है। राहुल त्रिपाठी आपको वन डाउन में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। तो मिडिल ऑर्डर भी इनका भरपूर है, इनके पास पेस बैटरी है, इनके पास ऑलराउंडर्स हैं मार्को जैनसन और वाशिंगटन सुंदर के रूप में, और इनके पास जो कमी है वो है विकेट कीपर की कमी थी और इनके पास एक स्पेशलिस्ट फिनिशर की कमी थी। तो मतलब जो इनके लूप होल्स थे वो थे ओपनर बैटर, एक कप्तान, एक विकेट कीपर बल्लेबाज, एक स्पेशलिस्ट फिनिशर और स्पिनर। तो ये जो लूप होल्स थे इनको ऑक्शन टेबल पे भरने थे। और अगर हम ऑक्शन टेबल पे इनके बाइज देखें, काफी स्मार्ट बाइज रहे और इन्हीं लूप होल्स को ये भरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात करते हैं उनके बाइज की, क्या क्या जो लूप होल्स थे हमने डिस्कस कर लिए। लूप होल्स क्या क्या थे? उनके पास स्पिनर्स की कमी थी, उनके पास एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैट्समैन की कमी थी, एक फिनिशर की कमी थी, एक कप्तान और एक ओपनर की कमी थी, जो कि उन्होंने ड्रॉप किए थे। किसको इन्होंने रोमारियो शेफर्ड को ड्रॉप किया था, तो वहां पे एक फिनिशर इनको भरना था। उन्होंने केन विलियमसन को ड्रॉप किया था, तो वहां पे एक ओपनर बल्लेबाज चाहिए था। केन विलियमसन के रूप में इन्होंने कप्तान को भी खोया था, तो वहां पे एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो कि कप्तानी भी कर सके। और इन्होंने फिर स्पिन डिपार्टमेंट में राशिद खान को पिछले साल ही ड्रॉप किया था, तो वहां पे एक स्पिनर की भी रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पे जो लूप होल्स थे उसको इस ऑक्शन टेबल पे काफी ही स्मार्टली कवर करते हुए एसआरएच टीम दिखी। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट बाइज देखें तो ये आपको हैरी ब्रुक्स से लेकर अकील हुसैन तक इनके इंपॉर्टेंट बाइज दिखेंगे, जो कि हैरी ब्रुक 13.25 सीआर में इन्होंने एक्वायर किया, मयंक अग्रवाल को 8.25 सीआर में, हेनरिक क्लासन को 5.25 सीआर में, विवरान शर्मा को 2.5 सीआर में। ये प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। इनके स्काउट ने जो स्काउट अलाउ किए रहते हैं, लोग छाटे रहते हैं कि स्काउट को दिए रहते हैं कि आप लोकल मैचेस देखिए और वहां से हमें टैलेंट बताइए। ये जम्मू कश्मीर के एक ऑलराउंडर हैं विवरान शर्मा, स्पिन गेंदबाजी करते हैं और लास्ट में हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो विवरान शर्मा जिसपे इन्होंने थोड़ा सा अपना विश्वास जगाया, एक ऐसे युवा प्रतिभा हैं, क्या करेंगे, प्लेयर टू वॉच आउट में रहेंगे। आदिल राशिद को राशिद खान का एक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो, राशिद टू राशिद रिप्लेस किया हुआ इन्होंने। फिर मयंक डाकर, देन अकील हुसैन। तो इन्होंने अपना स्पिन डिपार्टमेंट यहां पे मजबूत करने को चाहा है। हैरिक ब्रुक के रूप में फिनिशर लेने को प्रयास किया है, मयंक अग्रवाल के रूप में एक ओपनर और हो सके तो कप्तान लेने का प्रयास किया है। हेनरिक क्लासन को एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि पूरन की जगह इन्होंने एक्वायर किया है, और आदिल राशिद को राशिद खान के जगह एक लेग स्पिनर वेरिएशन रखने के लिए वाशिंगटन सुंदर इनके पास पहले से थे, लेग स्पिनर के रूप में एक स्पिन वैरायटी को रखने का प्रयास किया। अकील हुसैन भी थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं और स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। तो अपना इन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट अकील हुसैन, आदिल राशिद और मयंक मार्कंडे को रखकर
मजबूत किया है। अगर फिनिशर की बात करें तो हैरी ब्रूक और अब्दुल समद के साथ इनके पास अब 2 फिनिशर हो गए हैं और हैरी ब्रूक एक एक्सपीरियंस्ड और कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इन्होंने पिछली बार रोमारियो सेफर्ड के ऊपर दाव खेला था, वो दाव उतना काम नहीं आया, लेकिन इस बार हैरी ब्रूक का जो पाकिस्तान में 7 मैचों का परफॉर्मेंस था T20 का, वो काफी लाजवाब था। वहां पे उनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया उस 7 T20 मैचों में। फिर हालिया प्रदर्शन अगर हैरी ब्रूक का देखें तो जो टेस्ट सीरीज हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे 3 मैचों में 3 शतक जड़ चुके हैं हैरी ब्रूक। तो वो जो परफॉर्मेंस था उसका उन्हें बेनिफिट यहां पे मिलता हुआ दिखा है और 13.25 CR की बड़ी बोली में ब्रूक्स खरीदे गए हैं। अगर इनका डोमेस्टिक मैचेस का भी परफॉर्मेंस की बात करें ब्रूक्स की, तो काफी ही कंसिस्टेंट बैटर माने जाते हैं। तो यहां पे लोअर डाउन द ऑर्डर ब्रूक आपको खेलते हुए दिखेंगे और एक फिनिशर की भूमिका में, एसआरएच में फिनिशर की भूमिका अदा करते हुए दिखेंगे। तो हैरी ब्रूक एक स्मार्ट बाई हम कह सकते हैं, यहां पे एकदम परफेक्ट बाई। अब बात करते हैं मयंक अग्रवाल और केन विलियमसन की। मयंक अग्रवाल को 8.25 CR में बाई करना और केन विलियमसन जैसे प्लेयर जो 12 CR में पिछली बार रिटेंड किया था, उनकी जगह बाई करना, तो आप कह सकते हो कि एक काफी परफेक्ट बाई यहां पे है। क्योंकि विलियमसन का अगर मयंक अग्रवाल से एज ए प्लेयर वाइज प्लेयर कंपैरिजन करें तो काफी डिफरेंस होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में प्लेयर का कंपैरिजन करें तो यहां पे मयंक अग्रवाल 20 दिखेंगे आपको केन विलियमसन में। तो मतलब यहां पे भी एसआरएच ने इस पॉइंट को टिक किया हुआ है कि उन्होंने केन विलियमसन को ड्रॉप करके एक अच्छे बैटर जो कि कंसिस्टेंट बैटर हो सकता है टॉप ऑर्डर में और एक कप्तान की भी भूमिका निभा सकता है। तो यहां पे 8.25 CR में काफी ही परफेक्ट बाई मयंक अग्रवाल के रूप में दिखता है। हेनरी क्लासन की बात करें, बहुत तेरे लोग ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा पुअर बाई होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक स्मार्ट बाई में आता है। हेनरी क्लासन और निकोलस पूरन का कंपैरिजन करें रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो ये 20 दिखेंगे हेनरी क्लासन, क्योंकि हेनरी क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के लिए काफी ही अच्छा परफॉर्मेंस है और अगर स्पिन खेलने की कैपेबिलिटीज की बात करें तो इनकी काफी ही तगड़ी कैपेबिलिटी है। क्योंकि जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में गई थी, तब यहां पे जब कुलदीप और युजवेंद्र चहल डुओ काफी इफेक्टिव साबित हो रहा था, उस वक्त उन्होंने उन दोनों को काफी ही मार लगाई थी। तो हेनरी क्लासन स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं और विकेट कीपर के रूप में बेहतरीन विकल्प के रूप में बाई किया है एसआरएच ने। अब अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट में, तो यहां पे जो कमी थी वो आदिल राशिद, अकील हुसैन और मयंक मार्कंडे कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। तो काफी ही बेहतरीन बाई किया हुआ है एसआरएच ने इस आईपीएल ऑक्शन टेबल पे। हर एक प्लेयर के ऊपर सोचा है, विचारा है, फिर जाकर उसके ऊपर दाव खेला हुआ है। मतलब इन्होंने सारे अपने लूप होल्स जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इनको स्पिन डिपार्टमेंट में कमी थी तो यहाँ पे आदिल राशिद, मयंक मार्कंडे और अकील हुसैन को लेकर कवर अप करने का सोचा है। फिनिशर की कमी थी तो यहाँ पे हैरी ब्रूक को लेकर कवर अप करने का कोशिश किया है। फिर मयंक अग्रवाल में एज ए ओपनर और एज ए कप्तान की कमी थी तो यहाँ मयंक अग्रवाल को लेकर कवर अप किया है। फिर एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत थी जो कि हेनरी क्लासन को लेकर इन्होंने कवर किया हुआ है। तो अगर हम इनको ऑक्शन टेबल पे मार्क करना चाहें तो मेरे हिसाब से 10/10 पॉइंट्स दिए जाएंगे एसआरएच को, क्योंकि इन्होंने सारे अपने लूप होल्स जो कि बचे हुए थे वो सब कुछ कवर अप कर लिया है और इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया ऑक्शन टेबल पे। पिछली बार की तरह ये वेवार्ड डिसीजन नहीं ले रहे थे, इस बार टू द पॉइंट थे और यही इनकी टीम को, इनकी स्क्वाड को काफी मजबूत बनाता है। और हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे पंजाब किंग्स का क्या है स्क्वाड एनालिसिस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोविड से सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।